जिंदगी को जब याद करता हूँ, आंसुओं के साथ तुझे धन्य कहता हूँ, धन्य कहता हूँ, धन्य कहता हूँ। अब्बा तेरी जय हो, राजा तेरी जय हो, अब्बा तेरी जय हो, राजा तेरी जय हो। भटका सोया हुआ था, मेरा नाथ भटका सोया हुआ था, नारों के मुझे गले लगाया, नारों के मुझे गले लगाया, मेरा नाथ भटका हुआ सोया हुआ था, मेरा नाथ भटका और खोया हुआ था, नारों के मुझे गले लगाया, नारों के मुझे गले लगाया। अब्बा तेरी जय हो, राजा तेरी जय हो, अब्बा तेरी जय हो, राजा तेरी जय हो। जिंदगी को जब याद करता हूँ, आंसुओं के साथ तुझे धन्य कहता हूँ, धन्य कहता हूँ, धन्य कहता हूँ। अब्बा तेरी जय हो, राजा तेरी जय हो, तेरी जय हो, राजा तेरी जय हो। भोजन से तृप्त किया है, रोज रोज भोजन से तृप्त किया है, रोज रोज तन को मेरे तूने ढका है, रोज रोज तन को मेरे तूने ढका है, रोज रोज भोजन से तृप्त किया है, रोज रोज भोजन से तृप्त किया है, रोज रोज तन को मेरे तूने ढका है, रोज रोज तन को मेरे तूने ढका है। अब्बा तेरी जय हो, राजा तेरी जय हो, अब्बा तेरी जय हो, राजा तेरी जय हो। सारे रोगों को करता है दूर, सारे रोगों को करता है दूर, हर समय स्तुति से रखा है फूल, हर समय स्तुति से रखा है फूल, सारे रोगों को करता है दूर, सारे रोगों को करता है दूर, हर समय स्तुति से रखा है फूल, हर
संहिता 148 पेज नंबर है 764। समस्त सृष्टि परमेश्वर की स्तुति करे, या की स्तुति करे, यहोवा की स्तुति स्वर्ग में से करे, उसकी स्तुति ऊंचे स्थानों में करो। हे उसके सब गुणों की स्तुति करो, हे उसके सबके नाम की स्तुति करो। हे सूर्य और चंद्रमा उसकी स्तुति करो, हे सब ज्योतिमय तारागण उसकी स्तुति करो। हे सबसे ऊंचा आकाश और आकाश की हे यहोवा के नाम की स्तुति करो, क्योंकि उसी ने आज्ञा दी और ये सृजे गए। पृथ्वी में से यहोवा की स्तुति करो, हे मगरमच्छों और गहरे सागर, हे पहाड़ों, हे सब टीलों, हे फलदायी वृक्ष और सब देवदारों, हे पृथ्वी के राजाओं और राज्य के सब लोगों, हे हाकिमों और पृथ्वी के सब न्यायियों, हे यहोवा के नाम की स्तुति करो, क्योंकि केवल उसी का नाम महान है, उसका स्थल पृथ्वी और आकाश के ऊपर है। उसने अपने प्रजा के लिए ऊंचा किया है, सबके लिए सुलेमान की नीति वचन। सुलेमान की नीति वचन। बुद्धिमान पुत्र से पिता आनंदित होता है, परंतु मूर्ख पुत्र के कारण माता उदास रहती है। दुष्टों के रखे हुए धन से लाभ नहीं होता, परंतु धर्म के कारण मृत्यु से बचाव होता है। धर्मी को यहोवा भूखों मरने नहीं देता, परंतु दुष्टों की अभिलाषा वह पूरी होने नहीं देता। जो काम में ढिलाई करता है वह निर्धन हो जाता है, परंतु कामकाजी लोग अपने हाथों के द्वारा धनी होते हैं। जो बेटा धूप काल में बटोरता है वह बुद्धि से काम करने वाला है, परंतु जो बेटा कटनी के समय भारी नींद में पड़ता है वह लज्जा के कारण होता है। धर्मी पर बहुत से आशीर्वाद होते हैं, परंतु उपद्रव दुष्टों का मुंह छा देता है। धर्मी को स्मरण करके लोग आशीर्वाद देते हैं, परंतु दुष्टों का नाम मिट जाता है। जो बुद्धिमान है वह आज्ञाओं को स्वीकार करता है, परंतु जो बकवादी और मूढ़ है वह पछाड़ खाता है। जो खराई से चलता है वह निडर चलता है, परंतु जो टेढ़ी चाल चलता है उसकी चाल प्रकट हो जाती है। जो नैन से शयन करता है उससे औरों को दुख मिलता है, और जो बकवादी और मूढ़ है वह पछाड़ खाता है। धर्मी का मुंह तो जीवन का सोता है, परंतु उपद्रव दुष्टों का मुंह छा लेता है। बैर से तो झगड़े उत्पन्न होते हैं, परंतु प्रेम से सब अपराध ढक जाते हैं। समझ वाले के वचनों में बुद्धि पाई जाती है, परंतु निर्बुद्धि के पीठ के लिए कोरा है।
बुद्धिमान लोग ज्ञान को रख छोड़ते हैं, परंतु मूर्ख के बोलने से विनाश निकट आता है। धनी का धन उसका दृढ़ नगर है, परंतु कंगाल की निर्धनता उसके विनाश का कारण है। धर्मी का परिश्रम जीवन के लिए होता है, परंतु दुष्ट के लाभ से पाप होता है। जो शिक्षा पर चलता वह जीवन के मार्ग पर है, परंतु जो डांट से मुंह मोड़ता वह भटकता है। जो बैर को छिपा रखता वह झूठ बोलता है, और जो झूठी निंदा फैलाता है वह मूर्ख है। जहाँ बहुत बातें होती है वहाँ अपराध भी होता है, परंतु जो अपने मुंह को बंद रखता वह बुद्धि से काम करता है। धर्मी के वचन तो उत्तम चांदी है, परंतु दुष्टों का मन बहुत हल्का होता है। धर्मी के वचनों में बहुत का पालन पोषण होता है, परंतु मूर्ख लोग निर्बुद्ध होने के कारण मर जाते हैं। धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है, और वह उसके साथ दुख नहीं मिलता। मूर्ख को तो महापाप करना हंसी की बात जान पड़ती है, परंतु समझ वाले पुरुष में बुद्धि रहती है। दुष्ट जन जिस विपत्ति से डरता है वह उस पर आ पड़ती है, परंतु धर्मियों की लालसा पूरी होती है। बवंडर निकल जाते हैं, दुष्ट जन लुप्त हो जाता है, परंतु धर्मी सदा लो स्थिर है। जैसे दांत को सिरका और आंखों को धुआं, वैसे आलसी उनका लगता है जो उसको नहीं कहीं भेजते हैं। यहोवा का भय मानने से आयु बढ़ती है, परंतु दुष्टों का जीवन थोड़े ही दिनों का होता है। धर्मियों को आशा रखने से आनंद मिलता है, परंतु दुष्टों की आशा टूट जाती है। यहोवा खरे मनुष्यों का गढ़ ठाड़ता है, परंतु अनर्थकारियों का विनाश होता है। धर्मी सदा अटल रहता है, परंतु दुष्ट पृथ्वी पर बसने न पाएंगे। धर्मी के मुंह से बुद्धि टपकती है, पर उलटफेर की बात कहने वाले की जीभ काटी जाएगी। धर्मी ग्रहण योग्य बातें समझकर बोलता है। हम सब तैयार हैं? सब तैयार हैं? तो निकालिए मेरे साथ लूका और उसकी 9 अध्याय और उसके 57 से 62 निकालिए सबने। पढ़ें। यीशु का चेला बनने का मूल्य। जब वे मार्ग में जा रहे थे तो किसी ने उससे कहा, जहाँ जहाँ तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, पर मनुष्य के पुत्र को सिर धरने की भी जगह नहीं। उसने दूसरे से कहा, मेरे पीछे हो ले। उसने कहा, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूं। उसने उससे कहा, मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दे, पर तू जाकर परमेश्वर के राज्य की कथा सुन। एक और ने भी कहा, हे प्रभु, मैं तेरे पीछे हो लूंगा, पर पहले मुझे जाने दे कि अपने घर के लोगों से विदा ले आऊं। यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर क्या है? यीशु का चेला बनने का मूल्य है। हालेलुया। क्या आप जानते हैं यीशु के चेला बनने का क्या मूल्य है? क्या आप मानते हैं कि आप यीशु के चेला हैं या नहीं हैं? क्या मानते हैं? हम क्या मानते हैं अपने आप को? यीशु के चेला हैं या नहीं हैं? पता कैसे चलेगा? इस संसार में जो कुछ भी हमें मिलता है, हर एक चीज का एक मूल्य है, एक प्राइस है, एक वैल्यू है जो हमें चुकाना पड़ता है। फ्री में नहीं, संसार में कुछ भी नहीं मिलता है, सांस भी नहीं मिलता है हमें लगता है कि फ्री में मिल रहा है, लेकिन क्या परमेश्वर ने बोला था कि जो सृष्टि परमेश्वर ने बनाई है उसकी रक्षा करने का भार भी तो मनुष्य के ऊपर ही रखा था। उत्पत्ति की किताब पढ़िए आप। मनुष्य को बनाया ही इसीलिए था कि वो उपयोग तो करे सब चीजों का, लेकिन संभाले भी। हमारे घर में अगर पूरा होता है तो क्या हम उसको साफ नहीं करते हैं? क्या क्यों साफ करते हैं? इसलिए कि हम उस घर में रहते हैं और हम चाहते हैं कि हमारा घर साफ रहे, कीटाणु रहित रहे,
साफ सुथरा रहे, चिकना रहे, कि ताकि जो है ना अच्छा लगे और अच्छा फायदा हमें, हमारा स्वास्थ्य बढ़िया रहे, हर चीज जो है ना हमें लगे, चमकदार हो। पानी पीते हैं, पानी का मोल नहीं चुकाते हैं क्या? बिजली हम उपयोग करते हैं, बिजली का मोल चुकाते हैं ना। हम भोजन करते हैं तो राशन खरीद के लाते हैं ना। हर एक चीज का, कपड़े पहनते हैं तो कपड़े भी हम खरीद के लाते हैं, उसके बदले भी एक प्राइस चुकाते हैं। तो जो उद्धार का विषय है वो कैसे फ्री में हो जाएगा? मतलब कहने का मतलब ये नहीं है कि हम पैसे में ही सब चीजों का मोल चुकाएंगे। आज जो हमारे बच्चे हैं उनका हम पालन पोषण करते हैं, शिक्षा दीक्षा देते हैं, उनको तैयार करते हैं उनके अपने जीवन के लिए। तो कल को जब हम बूढ़े हो जाते हैं, जब हमारे हाथ पांव चलने बंद हो जाते हैं, तो हमारे बच्चे हमारी देखभाल करते हैं ना, तो क्या वो उसकी कीमत नहीं चुकाते हैं? इस संसार में कुछ भी फ्री नहीं मिलता है। हर एक चीज का एक मूल्य है। कुछ चीजों का मूल्य है जो पैसों में चुकाते हैं, कुछ चीजों का मूल्य है जो अलग अलग चीजों में चुकाते हैं, लेकिन चुकाना हर एक चीजों का मोल पड़ता है। तो इसी तरह से जो उद्धार हमने चाहा है, जिस उद्धार के लिए हम बुलाए गए हैं, जिस उद्धार के लिए हम चुने गए हैं, जिस उद्धार के लिए हम अलग किए गए हैं, उस उद्धार का भी एक कीमत है। अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे ना कि प्रभु ने इस साल हमारे जीवन में क्या किया। भाई साहब, वो छुटकारा किया, वो छुटकारा किया कि हम उस परमेश्वर की जितनी भी बड़ाई करें ना कम। क्यों किया छुटकारा? क्यों करते हैं छुटकारा? अगर प्रभु ही, मतलब खाली प्रभु जो है ऐसे ही छुटकारा करने लगे तो सबके जीवन को कर देते ना छुटकारा। क्या ये बात हम समझते हैं? क्यों नहीं सबके जीवन को छुटकारा कर देते हैं? क्योंकि हमने उस प्रभु से कहा, अपने आप को दिया उसके हाथों में कि प्रभु जैसे भी तू चाहे। मिट्टी तो दुनिया भर में भरे हुए हैं, लेकिन कौन से मिट्टी के बर्तन बनते हैं? जो मिट्टी कुम्हार के हाथ में जाता है, जो मिट्टी कुम्हार के हाथ में अपने आप को सौंपता है, उसी मिट्टी का बर्तन बनता है। जो मिट्टी पड़ा हुआ है वो पड़ा हुआ रहता है, या तो कभी उसका समय आएगा या तो कभी नहीं आएगा समय उसका। हालेलुया। और जो कुम्हार बनाता है ना बर्तन, हमें से लगता है मुझे कि देखा होगा हमने किस तरह से वो मिट्टी को तैयार करता है। पांव तले रोंदता है उस मिट्टी को, पूरी तरह से उसको रौंद के उसके बाद वो तैयार करता है, बिल्कुल नरम बनाता है वो, तब उसके बर्तन बनते हैं। तब उसके उंगली के इशारे से जो है ना उसमें अच्छे अच्छे डिजाइन बन जाते हैं। उसके बाद भी देखो, अगर बड़ा मटका बनाना होता है तो अंदर से एक गोला रखता है और ऊपर से पीट पीट के इतने बड़े मटके को इतना बड़ा बना देता है। तब जाके लोग कहते हैं कि हाँ ये मटका सही है, ये अच्छा है मटका, इसमें पानी बड़ा बढ़िया रहेगा। तो ऐसे ही प्रभु का जो वफादार, विश्वास योग्य, भरोसेमंद, आशीषित चेला जो बनता है ना, उसका क्या मोल प्रभु ने तय कर रखा है, ये हम इस वचन में जानेंगे। हालेलुया। अब देखते हैं कि वचन में क्या कहता है। जब वे मार्ग में जा रहे थे तो किसी ने उससे कहा, जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा। अब ये कहना तो बहुत आसान है ना? हर आदमी, मुझे लग रहा है ज्यादातर लोग, चाहे वो जहां भी हो, जिसको भी मानते हो, लेकिन वहां पर वो वही बातें करता है। जिस बात की जरूरत है ना? मतलब इसी तरह की बात करता है कि अरे मैं तो, मतलब मुझे अपने हाथ में रख, मुझे ये, मैं तेरे लिए ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मैं आसमान के तारे तोड़ के जमीन पर लगा दूंगा,
मैं सूरज को चांद बना दूंगा, चांद को सूरज बना दूंगा, जमीन को आसमान कर दूंगा, आसमान को जमीन में ला दूंगा। होता क्या है? कुछ होता है क्या? कुछ कर पाते हैं हम? या वास्तव में जो परमेश्वर है, जो दयालु है, दया करके हमें देता है, उसको हम कुछ दे सकते हैं क्या? हमारी क्या औकात है जो हम कुछ दे सके? हम तो हमेशा भिखमंगे की तरह मांगते रहते हैं उससे, क्योंकि हमें उम्मीद है उससे जो वो देगा और देता है। वो देता है तो हम लेते हैं, तो हम पाते हैं। हम उसको क्या देंगे? कहीं हम नौकरी करते हैं तो मालिक हमें तनख्वाह देता है, मालिक को हम देंगे क्या तनख्वाह? नहीं दे सकते ना। तो जो मालिकों का भी मालिक है उसको हम क्या दे सकते हैं? कुछ नहीं दे सकते हैं। लेकिन विश्वास योग्यता, परमेश्वर हमसे क्या चाहता है? विश्वास योग्यता चाहता है। जैसे वो विश्वास योग्य, हम क्यों मांगते हैं और हमें उम्मीद होता है कि वो दे देगा, और दे देता है क्योंकि वो विश्वास योग्य है। हम हमेशा उस पर आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं, हमेशा भरोसा कर सकते हैं। उसी तरह से वो भी हमसे कुछ चाहता है। यदि हम उससे सब कुछ चाहते हैं तो कुछ तो वो भी चाहे ना हमसे। ऐसे तो कट्टे उठा उठा के फेंकना नहीं शुरू कर देगा ना हर जगह, कि नहीं? कहाँ फेंकेगा? हमारे घर में यदि फेंकेगा तो हमारा घर भी तो उस लायक चाहेगा ना, जो हमारा घर उस लायक हो कि उस कट्टे को संभाल सके। क्या आप समझ रहे हैं बातों को? तो लोग जो है ना कह रहे हैं कि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां मैं तेरे पीछे हो लूंगा, तेरे पीछे चलूंगा। लेकिन कितने लोग हैं जो चल पाते हैं? 12 चेले केवल 12, और क्या वो 12 चेलों को ही बुलाए थे या चुने थे? उनके पीछे तो हजारों हजार चलते थे। जरा कल्पना करिए, सोचिए कि हजारों की संख्या में चलते थे लोग, लेकिन उसमें से कितनों को उन्होंने चुना? केवल 12 को। और जो 12 को चुना उसमें से भी एक विश्वास योग्य नहीं रहा आखिर तक। लेकिन वहां पर यह भी देखने की बात है कि जो विश्वास योग्य नहीं रहा उसका हासिल क्या हुआ? हालेलुया। तो बड़े धन्य हुए लोग हैं जिनको परमेश्वर चुनता है, और उससे भी धन्य हुए लोग हैं जो परमेश्वर के सामने विश्वास योग्य रहते हैं। ये साधारण काम नहीं है, ये बड़े वीर सुरमाओं का काम है। ये कोई कायर, ये कोई मक्कार, ये कोई कपटी नहीं कर सकता है, नहीं चल सकता है परमेश्वर के पीछे, क्योंकि वो पवित्र से भी अति पवित्र है। वो प्रेम तो करता है लेकिन वो आग है। हालेलुया। वो अपने और परायों को पहचानता है, इसीलिए उसके साथ कोई खेल नहीं सकता है। जो भी खेलने की कोशिश करेगा ना जल जाएगा। हालेलुया। तो यहाँ कह तो रहे हैं कि मैं तेरे पीछे हो लूंगा जहां जहां तू जाएगा, लेकिन हम परमेश्वर के सामने उतना ही बोले जो हम कर भी सके, निभा भी सके। नहीं तो नहीं निभाने पर मार भी पड़ती है, वही तलवी। इसीलिए बार बार लिखा हुआ है कि जो मन्नतें हम करते हैं वो मन्नतें हमें पूरा भी करना होता है। प्रभु नहीं कहता है कि तुम मन्नत मानते रहो हमारे लिए, नहीं कहता है प्रभु। प्रभु को कुछ नहीं चाहिए हमसे, हम धन्यवाद करते हैं ना, वही सबसे बड़ा है। हालेलुया। अगर उसके लिए भी हमारा जुबान नहीं खुलता है ना, तो हम उसके सामने आ गए ना घुटनों पर, तो समझिए कि वो इसी से खुश हो जाता है, और उसको कुछ नहीं चाहिए। आप अपना ज्ञान रखिए अपने पास, नहीं चाहिए उसको आपका ज्ञान, हमारा कुछ भी नहीं चाहिए उसको। हमारा घुटने ठिकाना उसके आगे ही सब कुछ है। इतना अगर हमने कर लिया ना, तो समझ लो कि परमेश्वर के सबसे बड़े वाले धन्यवादी के लाइन में हमारा। हालेलुया। यीशु जो मनों को जानने वाला परमेश्वर है, वो क्या कहता है कि लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, पर मनुष्य के पुत्र को सिर धरने की भी जगह नहीं है। समझ गए बात? कहाँ जाएगा मेरे पीछे? मैं तो क्रूस पर जा रहा हूँ, तू थोड़े चल पाएगा मेरे साथ क्रूस पर।
याकूब और यूहन्ना की माताओं ने क्या कहा था? कि जब तू स्वर्ग के राज्य में आए तो एक को मेरे दाएं और एक को मेरे बाएं बिठाना। मेरे एक बेटे को बाएं बिठाना, एक बेटे को दाहिने बिठाना। हम प्रार्थनाएं भी ऐसे ही करते हैं, हे प्रभु हमारे जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, जल्दी से उनको हटा देना, खाली हो और हमें बैठा देना वहां पर। प्रभु कहते हैं तेरे पास एक प्यून सही ढंग से तू बनने के लायक बन जा पहले। प्रधानमंत्री तो बहुत बड़ा है, तुझे दूर से अच्छा लग रहा है, लेकिन पता है तुम्हें प्रधानमंत्री मोदी जी क्या क्या झेलते हैं? हमें नहीं पता है ना, हम तो यहाँ बैठे हैं। जो भी किसी अधिकार प्राप्त जगह पर है उसको कुछ अधिकार तो हैं कि उसके एक बोलने से जो है बहुत कुछ हो जाता है, लेकिन अवहेलनाएं भी क्या कम झेलनी पड़ती है। आजकल तो देखो, आजकल मीडिया का जमाना है, लोग पता है आपको कुछ भी नहीं है, हम एक साधारण मनुष्य हैं, लेकिन फिर भी हम गाली देते हैं उसको। क्या वो कोई छोटे लोग हैं क्या? परमेश्वर ने उसको वहां पर रखा है, उनको हमने नहीं रखा है, हमारी औकात नहीं है। अगर हमारी औकात होती तो हम ही जाके कूद के बैठ जाते वहां पर, लेकिन वो परमेश्वर ने उनको उस जगह पर रखा है। कोई भी अधिकार मनुष्य की ओर से एक नाम के लिए मिलता है, लेकिन वो परमेश्वर की ओर से होता है तभी मिलता है। ये चीज हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। तो वही वो मांग रही थी, लेकिन प्रभु के लिए केवल वो दो नहीं है, और वो जब्दी के पुत्रों की माता खाली नहीं थी, उसके करोड़ों अरबों लोग हैं। आप प्रकाशित वाक्यों में पढ़िए क्या लिखा है। बहुत से लोग कहते हैं कि 1,44,000, लेकिन उसके बाद भी लिखा हुआ है कि एक बहुत ही बड़ी भीड़ सामने से दिखाई दी। वो भीड़ है जो अन्य जातियों में से आया हुआ है, इसको परमेश्वर ने चुना है, जिन्होंने परमेश्वर के लिए अपने आप को बलिदान चढ़ाया है, जिन्होंने परमेश्वर के लिए सब कुछ छोड़ा है। ये वो लोग हैं जिनको सफेद वस्त्र दिए गए हैं। हालेलुया। तो इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि ये मत समझना कि जैसे प्रभु के लिए इस संसार में जो है ना कोई एक सुरक्षित जगह है और वहां पर जो है हम जा रहे हैं और तू हमारे पीछे हो लेगा और वहां बड़ा आराम पाएगा। मैं तो जा रहा हूं वहां पर जहां पर जो है ना मुझे कोरे पड़ने वाले हैं, तुम देख भी नहीं पाओगे। हम जानते हैं कि पतरस की क्या हालत हुई थी, है ना। पतरस भी कहता था ना कि मैं तो तेरे लिए जान दे दूंगा, लेकिन प्रभु जो जानते हैं आगे पीछे सब जानते हैं, उन्होंने क्या बोला कि थोड़ी देर रुक जा। मुर्गा 3 बार भाग नहीं देगा कि तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। हालेलुया। तो इसीलिए ना प्रभु के सामने कभी भी बड़ी बड़ी बात नहीं करना चाहिए कि मैं तेरे लिए ये कर दूंगा वो कर दूंगा। हम क्या कर देंगे? प्रभु हमारे लिए करते हैं, इसलिए हम हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए प्रभु हमारे कमजोरियों को जानता है, इसीलिए कहता है कि धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा। आज वो समय नहीं है कि हम हाथी घोड़े ऊंट बहेरा बलि चढ़ाएं, क्योंकि प्रभु ने हमारे लिए स्वयं का बलिदान कर दिया और हमें इससे आजाद कर दिया, बहुत आसान कर दिया, बहुत सिंप्लीफाई कर दिया। हालेलुया। उसने दूसरे से कहा मेरे पीछे हो ले। उसने कहा हे प्रभु मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूं। अब देखिए संसार में क्या क्या रुकावटें आती है, कितनी चीजें हैं हमारे जीवन में, हमें उस हर एक समय में चुनना पड़ता है। मैं बार बार एक बात कहता हूं कि हमेशा हमारे सामने कम से कम 2 रास्ते होते हैं, कम से कम
ज्यादा तो चाहे 3 4 5 कितने भी रास्ते हो सकते हैं, उस 2 रास्ते में से ही हमें चुनना पड़ता है। परमेश्वर इस बात को भली भांति जानते हैं, इसीलिए वो कहते हैं कि जो फाटक चौड़ा है वो कहां पहुंचाता है हमें, क्योंकि उसमें बड़ा आराम होता है, बहुत आराम से हम दौड़ के भी पार कर सकते हैं। आपने सुना होगा कि बहुत से लोग कहते हैं एक कहावत कि सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है। वो इसीलिए, अब क्या है कि जो लिखा है कि जो चौड़ा फाटक है उसमें से हम आसानी से प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन वो हमें कहां पहुंचाता है, विनाश के पास पहुंचाता है। लेकिन जो फाटक सकेत है, जिसमें से बड़े कठिनाई से प्रवेश कर सकता है लोग, और बहुत से लोग, वचन कहता है कि बहुत से लोग उसमें से होकर पास करना चाहेंगे लेकिन नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो भी उसमें से पास होगा वो जीवन पाएगा। हालेलुया। और जो सफलता वैसे मिलता है ना, वो लंबे समय तक बरकरार रहता है। वैसा ही एक समस्या आके खड़ा हो गया है। प्रभु ने किसी से कहा कि तू मेरे पीछे हो ले, और उसके सामने क्या है, एक तरफ प्रभु है, एक तरफ डेड बॉडी है उसके बाप का। अब आप सोचिए, यहां जो है ना, अगर हम बिल्कुल समझना चाहें तो एक तरफ क्या है, जिंदा खुदा है हमारे सामने में, और एक तरफ संसार है जिसमें डेड बॉडी है, डेड चीजें हैं, मरे हुए चीजें हैं, छलावा है। हालेलुया। अब हमें उस समय चुनना पड़ता है कि हम क्या चुने। अगर हमने परमेश्वर को चुन लिया तो समझ लीजिए कि हो गया हमारा काम, हम सफल हो गए, सफलता के रास्ते पर चल पड़े। और अगर हमने छलावा को चुना तो हम छले जाते रहेंगे। हालेलुया। यहां पर प्रभु क्या कर रहे हैं कि उसने उससे कहा, मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दे, पर तू जाकर परमेश्वर के राज्य की कथा सुना। बड़े गौर से हम समझेंगे इस वचन को। क्या कर रहा है, मरे हुए को अपने मुर्दे गाड़ने दे। मरे हुए कौन है, जो सामने परमेश्वर है फिर भी उसको इग्नोर करते हैं। परमेश्वर हाथ बढ़ा के खड़े हैं, लेकिन फिर भी हम उधर देखना भी नहीं चाहते हैं। वो एक छलावे में जी रहे हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम जीवित हों, हम छलावे से बाहर हो, हम अंधेरे से बाहर हो, हम उजियाले में चलें। जब हमें ज्योति मिला है तो ज्योति में हम चलें। प्रभु का वचन क्या कहता है कि जगत की ज्योति मैं हूं, जो भी ज्योति में चलेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा। ज्योति और अंधकार दोनों एक साथ नहीं रह सकते कभी भी, या तो अंधकार ही रहेगा या रोशनी ही रहेगा। तो जो रोशनी में रहेगा, अंधकार उसको पसंद नहीं है। इसलिए यहां पर कह रहा है कि मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दे। वो संसारिक कर्मकांड है। जिसको छलावे में अच्छा लगता है उसको तू रहने दे छलावे में। जिसको संसार के गटर में अच्छा लगता है उसको रहने दे। तू पवित्र परमेश्वर का चेला है, तू पवित्रता के रास्ते में चल। हालेलुया। तुझे परमेश्वर के राज्य के भेदों की समझ दी गई है, तू उसकी कथा लोगों को सुना, तू उसमें मगन रह, तू उसमें आनंदित रह। मायूसी तेरा हिस्सा नहीं है, उदासी तेरा हिस्सा नहीं है, निराशा तेरा हिस्सा नहीं है, क्योंकि आशा का दाता परमेश्वर हमेशा तेरे सामने है।
हालेलुया। हालेलुया। अब देखिए यहाँ पर एक और ने भी कहा, हे प्रभु मैं तेरे पीछे हो लूंगा, पर पहले मुझे जाने दे कि अपने घर के लोगों से विदा ले आ। अब ये दूसरे टाइप का आ गया बहाना, अरे परिवार को कैसे एकदम से छोड़ दूं। आप देखिए ये वो परिवार नहीं है जो हम समझ रहे हैं, ये हमारे बहन भाई माँ बाप वाले परिवार नहीं है। ये हमारा वो परिवार है जिस परिवार में हम बहुत पीढ़ी पीढ़ी से थे। हालेलुया। तो कह रहा है कि उस परिवार से तो इजाजत ले लूं, अब तेरे पीछे हो लूंगा। मैं चाहता तो हूं कि तेरे पीछे चलूं, तू थोड़ी देर रुक जा यहाँ पर, मैं आता हूं बस। परमेश्वर ने जिस समय हम प्रभु को ग्रहण करते हैं और प्रभु ने जिस समय हमें ये मौका दिया कि हम उसके नजदीक आए, उसने इसीलिए बुलाया कि ये तमाम छलावे, ये तमाम बंधन, ये तमाम जो पीढ़ी पीढ़ी के साप थे, अभिशाप थे, और न जाने कितने हजारों लाखों बोझ हमारे ऊपर था, और जो बंधन, जो रस्सियों में हमारे पांव, हमारे जीवन बंधा हुआ था, उस सबसे हमें आजाद करे। इसके लिए हमें बुलाया, क्योंकि उससे देखा नहीं गया। वो हमसे प्रेम करता है, प्रेम तो वो सबसे करता है। तो जब हमें वो इसके लिए बुलाया है, तो हमारा क्या काम है कि हम फिर से जाके कोई बंधन अपने ऊपर डाल लें, या जो पहले से बंधन है उसी को आजाद करवाएं, हम उसी से आजाद हों। हमें ये समझने की जरूरत है, हमें उनसे विदाई लेने की जरूरत नहीं है, उनसे हम विदा हो चुके। और जब हम उनसे विदा हो चुके, आपको मैं एक एग्जांपल बताता हूं। मैं खुद पता नहीं कितने जगह गया, कितने सत्संगों में गया, और मेरी एक आदत है कि शुरू से मैं जहां भी जाता हूं ना, तो मैं थोड़ा सा ज्यादा नजदीक जाने की कोशिश करता हूं, कि ताकि नजदीक से नजदीक जाऊं और उसके विषय में ज्यादा जानूं कि उसकी सच्चाई क्या है। मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूं, लेकिन मैं उसको सही भी नहीं ठहरा सकता, क्योंकि अगर वो सही होता तो हमें उसी से आजादी मिल जाती, उसी से हमें मुक्ति और शांति मिल जाती। नहीं मिला, तभी हम आगे बढ़ते रहे। बहुत से शास्त्र पढ़े, बहुत से लोग मैं कह रहा हूं जो बड़े बड़े ज्ञानी जो आजकल बनते हैं ना, बहुत सारे उनमें से ऐसे ज्ञानी होंगे जितनी किताबें हमने पढ़ी है ना, शास्त्र पढ़े हैं, उतने का नाम भी नहीं जानते होंगे वो। लेकिन अगर उन शास्त्रों को पढ़ने से हमारे जीवन में शांति आ जाती, और वो पूजा पाठ कर्म कांड जप तप जो हम कर रहे थे, अगर उससे हमारे जीवन में शांति और छुटकारा आ जाता, तो आज हमें प्रभु यीशु मसीह की जरूरत नहीं पड़ती। सत्य केवल एक ही होता है, कहीं भी आप चले जाओ, सत्य केवल एक होता है। आप जो है ना, जैसा ये सूरज है ना, उसकी कॉपी मार के जो है ना 10 सूरज आप खड़े कर दोगे, जैसे फिल्मों में हम देखते हैं, लेकिन वो असली का जगह नहीं ले सकता कभी। चांद के ऊपर हजारों लाखों गीत बनाए जाते हैं, चांद के जो है 50 चीजें कही गई है चांद के विषय में, लेकिन चांद जो असली है वो असली है। तो इसीलिए जो सच है ना वो एक ही है, उसकी कॉपी मारने की जितनी भी कोशिश करी जाएगी ना, वो कॉपी सक्सेस नहीं होगा। तो यही कारण है कि हमारे सामने हर एक बार बहुत सारे छलावा होते हैं जो हमारे रास्ता रोकने के लिए होते हैं, और हमारी इतनी समझ भी नहीं है कि हम उन सब से पार पा जाएं, या हमारी कोई सामर्थ्य है कि हम उन सब से पार पा जाएं। इसीलिए हम परमेश्वर के सामने जाते हैं, प्रतिदिन जाते हैं, 3 बार 5 बार 10 बार, जितने भी बार हम, सबके अलग अलग हैं अपने अपने, जिसको जितना
लगन है जाता है। जितनी बार हम जितने ही ज्यादा परमेश्वर के सामने हम समय बिताते हैं, जितना ही अपने मन हृदय को परमेश्वर के हाथों में देते हैं, उतना ही हम बुद्धि ज्ञान सब पाते हैं परमेश्वर से, और उतना ही इन सब चीजों से छुटकारा पाते हैं। उतना ही हम उजियाले को ज्यादा से ज्यादा अपने जीवन में देखते हैं, और उतना ही इन तमाम छलावे से बाहर निकलते हैं। और एक बात और ध्यान रखिए कि जो प्रभु यीशु मसीह के मार्ग पर नहीं है उसको उतने ज्यादा दिक्कत नहीं है, उतने ज्यादा हमले का खतरा नहीं है, क्योंकि वो जो नहीं है, मान लीजिए कि पहले क्या था कि हमारे 10 संगतियां थी, जहां सुबह शाम दोपहर हर जगह जाके ना हम दारू का अड्डा जमाते थे या जुए का अड्डा जमाते थे, और हम बड़े फेमस थे उनमें। किसी दिन हमने छोड़ दिया, और 4 दिन छोड़ दिया, तो क्या वो लोग ढूंढते ढूंढते हमें घर तक नहीं पहुंचेंगे? हम तो इतने उनके बीच फेमस थे, पॉपुलर थे, उनके सहकर्मी थे, उनके सहयोगी थे, तो हमने क्यों छोड़ा? क्योंकि हमें सच्ची चीज मिल गई, हमें पवित्रता के खोजी हम बन गए, हम परमेश्वर के राज्य के खोजी बन गए, उसके सत्य और धर्म के खोजी बन गए। तो क्या हम फिर से झूठ में जाएंगे? क्या नहीं जाएंगे ना। तो अगर नहीं जाएंगे तो वो जो पीछे हमारे हैं वो क्या करेंगे? वैसे ही चुपचाप बैठे रहेंगे। उसकी तो इस तरह से तो उसकी संगति कम होती जाएगी, खत्म हो चली जाएगी। तो वो अपना पूरा सामर्थ्य लगाएगा हमारे पीछे। जो लोग वहां जाते हैं उनके लिए थोड़े वो सामर्थ्य लगाएगा, वो तो वहां पर है ही ऑलरेडी। जो वहां से छोड़ के जाएंगे उनके लिए सामर्थ्य लगाएगा ना। इसी तरह से परमेश्वर के लोगों के ऊपर जो है ना, वो हमेशा युक्तियां सोचते रहता है कि क्या करूं, कहां कमजोर पाऊं जो हमला करूं। और हम उस हमले से तभी बच सकते हैं जब परमेश्वर के हम बिल्कुल नजदीक से नजदीक हैं, उसके मार्ग पर हैं, उसके सत्य और धर्म की खोज कर रहे हैं, उसके राज्य की खोज कर रहे हैं। तभी हम उन सब चीजों से बच सकते हैं और पार निकल सकते हैं। और जितना ही हम मजबूत होते जाएंगे, प्रभु के मार्ग में जितने मजबूत होते जाएंगे, उतना ही इन सब चीजों से हम पार पाते चले जाएंगे। और फिर उनकी हिम्मत नहीं है जो हमारी तरफ देख भी ले, क्योंकि जैसा वो आग है वो आग हमारे अंदर भी भरता है। आप देखो यहाँ रोशनी है तो यहाँ अंधकार जो है आके घुस जाएगा क्या? नहीं घुस सकता है, क्योंकि यहाँ रोशनी है। तो इसी तरह से जब हमारा हृदय, हमारा जीवन जब रोशन हो जाता है परमेश्वर की रोशनी से, तो वहां अंधकार के लिए कोई जगह नहीं रहता है। तब वो बाहर बाहर दूर दूर देखता रहेगा कि कभी जो मौका मिले ये कहीं कमजोर पड़े, कहीं फिसले और इसके जीवन में घुस जाऊं। प्रभु वही कह रहे हैं, मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। अब इसका क्या मतलब है? एक समय में हम कितने मुसीबतों में घिरे हुए थे। लगता था कि सुबह तो हो गई, शाम होगी कि नहीं होगी, शाम हो गई तो सुबह होगी कि नहीं होगी। इतने बुरे हालत थे हमारे। लेकिन वो परमेश्वर अपना हाथ बढ़ा के हमें उन सब चीजों से आजाद करवाया, सब चीजों से छुटकारा दिया और हमारे जीवन में शांति दी। अब हमारा काम क्या है? उस परमेश्वर को छोड़ के पीछे हो लेना या उस परमेश्वर के पीछे चलना? क्योंकि यदि कोई और होता जो हमें छुटकारा दे सकता था तो हमें उस परमेश्वर की खोज करने की ही जरूरत नहीं पड़ती। हमने तो बहुतों के दरवाजे खटखटाए, है ना। जितने को हम खुद जानते थे या किसी ने कहा, सबके दरवाजे खटखटाए। लेकिन चूंकि वो सब झूठे थे, वो सच नहीं थे, इसीलिए वहां हमें शांति नहीं मिली, वहां हमें छुटकारा नहीं मिला, वहां हमारा जीवन में परिवर्तन नहीं आया। ये सत्य है, यीशु मसीह सत्य है।
और सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए उसने हमें छुटकारा दिया सब चीजों से, सब चीजों से। मतलब है कि जो कुछ है सब उसके नीचे है। हालेलुया। हालेलुया। तो इसीलिए जब एक बार हमने उसके रास्ते में अपने पांव रख दिए, अपने हाथ बढ़ा दिए और उसने हमारे सिर के ऊपर हाथ बढ़ा दिया, तो अब हमारे लिए पीछे मुड़ने का कोई मतलब नहीं है, दाएं बाएं देखने का कोई मतलब नहीं है। इसीलिए प्रभु कहता है कि जो कोई रखकर पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। अलग अलग जगहों में अलग अलग बातें लिखी हुई है कि जो कोई माँ बाप बेटे बेटी को हमसे ज्यादा मूल्यवान समझता है। देखिए, परमेश्वर समझाने के लिए ये सब बातें उदाहरणों में कहते हैं। परमेश्वर ये नहीं चाहते हैं कि हम संसार को छोड़ दें, अपने रिश्ते नातों को छोड़ दें, अपने बहन भाइयों को हम त्याग दें, ऐसा नहीं कहते हैं प्रभु। लेकिन एक बात हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि अगर दो में से किसी एक को चुनना पड़े तो हमें परमेश्वर को ही चुनना है। और सब में रहते हुए, सारी जिम्मेदारियों का पालन करते हुए हमें परमेश्वर को प्रथम स्थान देना है, हमें परमेश्वर को सबसे ज्यादा महत्व देना है। यही है इन तमाम बातों का मतलब। और ये यदि हम समझ लेंगे तो परमेश्वर हमें गाइड करते रहेंगे कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। हालेलुया। हालेलुया। और वो हमेशा संभालते रहेंगे। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ आज के इस सुंदर वचन के लिए, और मैं उस प्रभु से प्रार्थना करता हूँ और विश्वास भी करता हूँ कि ये जो वचन है हमारे हृदयों में हमेशा कायम रहे, हमारे जीवन में कायम रहे, और हम सब उस परमेश्वर के राज्य के योग्य बने रहें, और बहुतायत से और ज्यादा मजबूती के साथ हम उसके राज्य के योग्य बने रहें, और परमेश्वर के पीछे हमेशा पूरे ईमान के साथ, पूरे विश्वास के साथ चलते रहें। प्रभु यीशु